कि मीडिया का ये काम नहीं था बंदा कि वो जो हमारे एग्रीमेंट का एक पेपर उन्होंने दिखाया है वो सामने शो कर, वो 4 सीजन के लिए पाकिस्तान आएगा हमारे शूट के लिए। ये सिर्फ जेलसी और मैनिपुलेटेड सारा काम है। पहली बात है कि इस मामले से क्या ताल्लुक, मैं कोई इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं बना रहा। तैयब उर्दगान का ये खास आदमी है, ठीक है। वो बंदा एक कंपनी से एग्रीमेंट कर रहा है, वो उसके पास पाकिस्तान आ रहा है अकेला, सरकारी तौर पर भी नहीं, ठीक है। वो प्राइवेटली उसके पास आ रहा है, वो ऐसे ही आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो अरतुगरुल गाज़ी को पाकिस्तान में लेकर आए टर्की से। लेकिन इस एजाज़ के साथ कुछ ऐसे कुछ शवाहिद उनके लिए मीडिया पे दिखाए गए कि जैसे उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं और उनका सामना करना चाहिए था उन्हें, और वो कोई धोखाधड़ी के ज़रिए उनको पाकिस्तान में लेकर आए हैं। तो काशिफ़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ़ साहब, ये बताइए कि ये जो प्रोसेस था अल्तान को पाकिस्तान लेकर आने का, ये किस तरह से आपने कंप्लीट किया? जी, ये सबसे पहले मैं गया था टर्की। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर फुरकान हमीद, जो टीआरटी के मेंबर भी हैं उधर तुर्की में। उन्होंने हमारी मीटिंग इससे करवाई। तब तो वो कैजुअल मीटिंग थी, तो उसमें कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। मैं जब इसको मिलने गया हूँ तो मैंने इसको पाकिस्तानी, वैसे तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं, मैंने इसको 60 लाख की पाकिस्तानी गिफ्ट रिंग पहना दी। इससे एक बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक बन गया। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, क्योंकि हमारी एक अच्छी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो गई थी। तो मैंने जब इससे बात की तो ये एग्री हो गया उस चीज़ पे। जब वो एग्री हुआ तो फिर मैंने इसको कहा कि यार चलें ठीक है, आप पाकिस्तान आ जाएं, सारे मामलात करते हैं, फिर जिसको हमारा जो टर्म ऑफ कंडीशन हुआ उसके मुताबिक हम फिर चलें। अच्छा, आप ये बताएं काशिफ़ साहब कि आपका अपना क्या काम है, और आपके ऊपर ये क्वेश्चन भी लोग उठाते हैं कि अगर आपने 60 लाख की अंगूठी उन्हें गिफ्ट की तो वो 60 लाख कहाँ से आया? भाई सबसे पहली बात ये है कि जो भी बंदा ये सवाल करता है वो एफबीआर में हमारे बारे में चेक करे कि हम टैक्स पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, एक टेक्सटाइल की और एक ग्लास की, चौधरी के नाम से, चौधरी टेक्सटाइल चौधरी ग्लास। हम उसके टैक्स पे हैं। एफबीआर ये नहीं कहती, हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप अपने आप पे पैसा ना लगाएं। गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, आप पैसा अपने आप पे लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डॉक्यूमेंटेशन में टैक्स भी पूरा है और हाँ, हर लिहाज से हम बिल्कुल कंप्लीट हैं। अच्छा, तो जब वो यहाँ आने पे एग्री हुए, बावजूद इसके कि बहुत से और लोगों ने भी उन्हें अप्रोच किया और वो एग्री उन्होंने नहीं किया इस बात पे, वो जब यहाँ आने पे एग्री हुए तो फिर क्या हुआ? आपने इंडिविजुअली सिर्फ अपने लिए बुलाया उन्हें या दीगर कंपनीज भी आपके साथ शामिल थी? नहीं, देखें, आपने देखा होगा कि हम दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने सिर्फ एक मेरी कंपनी का नाम लिया, और अगर कोई और कंपनीज होती तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते। सबसे बड़ा हिंट ये, मैंने उसको सिर्फ अपने लिए बुलाया था, अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, और वो उसी के लिए आया। कोई और कंपनीज का साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो ये जो बात मीडिया पे चल रही है कि $5 लाख आपने उन्हें पे किए और 5 लाख जो है उन्हें कहा, वादा किया कि आप टर्की जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो ये किस हद तक दुरुस्त या गलत है? ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखें कि ये सबसे पहली बात कि मीडिया का ये काम नहीं था बंदा कि वो जो हमारे एग्रीमेंट का एक पेपर उन्होंने दिखाया है वो सामने शो करते हैं। हम इसके बारे में परसू भी करेंगे कोर्ट से, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा एग्रीमेंट में अभी तो एग्रीमेंट सामने नहीं आया, वरना मैं आपको दिखा पाता कि एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन है कि आधी पेमेंट इसको हमने पहले देनी थी, आधी पेमेंट हमने इसको शूट वाले दिन देनी, जिस दिन इसने हमारा शूट करना था पहला। अगर सारी पेमेंट हम उसको पहले देते फिर वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान आता जब उसका दिल करता, या वो शायद मुझे टाइम भी ना देता फिर कि जी मैंने इधर शूट करना है, मैंने उधर करना है। आधी पेमेंट हमने इसलिए होल्ड रखी और ये हमारा ये फाइनल हुआ था पहले कि जिस दिन शूट होगा उसी दिन हम इसको आधी पेमेंट बाकी देंगे। अच्छा, तो ये कितनी ड्यूरेशन है, उन्हें कब तक पाकिस्तान वापस आना है आपके कहने के मुताबिक, अगर माना जाए ठीक उसको? उसमें ये है, और इंशाल्लाह होगा भी इसी तरह, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है एक दूसरे के साथ। वो 4 सीज़न के लिए पाकिस्तान आएगा हमारे शूट के लिए। वो मेरे पे डिपेंड है कि मैं वो शूट अब उससे टर्की में करवाता हूँ, पाकिस्तान में करता हूँ, लेकिन उसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी तरफ से मुझे इजाज़त है कि वो जब मुझे, अगर मैं इसको पाकिस्तान बुलाता हूँ तो वो आएगा पाकिस्तान।
अच्छा, तो ये जो मुकदमात आपके ख़िलाफ़ सामने आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या ये सिर्फ़ जेलसी है या वाक़ई वो मुकदमात सही हैं? ये सिर्फ जेलसी और मैनिपुलेटेड सारा काम है। देखें, मेरी सारे पाकिस्तान में जितने बड़े पॉलिटिशियंस हों या चीफ हों, कोई भी हो, सबसे मेरी मुलाकातें होती। ये मामला पहले क्यों नहीं सामने है? और पहली बात है कि इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं कोई इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं बना रहा, मैं उसको अपने ब्रांड का एम्बेसडर बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी मीडिया को ये बात सोचनी चाहिए कि मैं उसको पाकिस्तान लेके आया हूँ तो हमारी इज़्ज़त बनी दुनिया में कि एंगिन अल्तान पाकिस्तान गया और मेरे खिलाफ जो ये हो गए, इनको ये सोचना चाहिए कि मैं वो बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ाल आने वाली, कि अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया कि मैं इसको पाकिस्तान ला के इज़्ज़त बख्शी। तो ये कोई आने से पहले ये लोग कोई वेरिफ़िकेशन भी करवाते हैं एम्बेसी के थ्रू कि कौन बुला रहा है इन्हें, कौन नहीं बुला रहा? मैं आपको उससे एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपने किसी यूरोप कंट्री में या कहीं पर जाना हो, आप टर्की का वीज़ा लेने के लिए भी जाएँ ना, वो आपका A to Z पूरा वेरीफाई करते हैं और अगर आपको उनको कहीं पे भी कोई शक होता है वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक इतना बड़ा जिसके हाथ में हर चीज़ है, ठीक है, तैयब उर्दगान का ये ख़ास आदमी है, ठीक है, वो बंदा एक कंपनी से एग्रीमेंट कर रहा है, वो उसके पास पाकिस्तान आ रहा है अकेला, सरकारी तौर पर भी नहीं, ठीक है, वो प्राइवेटली उसके पास आ रहा है, वो ऐसे ही आ रहा होगा, उसने कुछ वेरीफाई नहीं किया होगा। तो ये 2 दिन की जो एक्टिविटी थी उनकी यहाँ पे, इसके अंदर उन्होंने क्या-क्या किया? कहाँ-कहाँ गए? आप कहाँ-कहाँ उन्हें लेके गए? कुछ थोड़ा-सा हमारे साथ शेयर करें। उसमें ये चीज़ थी कि हमारा प्लान ये था कि वो सिर्फ एग्रीमेंट के लिए आएगा, वो फिर हमारा अपना प्लान था कि हम उसको कहीं घुमाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन जितना क्राउड हो गया था, जब मीडिया पे बात आई कि वो पाकिस्तान आ गया, तो उसके बाद हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं उसको बादशाही मस्जिद लेके गया, मनाल लेके गया खाना खिलाने के लिए, जो उसको अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाह रहा था, क्योंकि मनाल एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको एक पूरा व्यू नज़र आता है, तो मैं उसको ये चाह रहा था कि उसको मोहब्बत हो पाकिस्तान से, वो दोबारा फिर आए वापस। अच्छा, तो व्यूअर्स, हम तो आए थे काशिफ़ साहब के पास इनकी क्लास लेने और इनसे पूछने कि इन्होंने इतनी बड़ी धोखाधड़ी जो है वो किस तरह की, लेकिन लगता यूँ है कि हमें इनकी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रीज़निंग उन्होंने दी है, जो उन्होंने हमें बताया है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखाई है इससे पहले, हमारे इस इंटरव्यू से पहले, मेरा ख़्याल है कि उनके इस क्लेम को जो है वो उस पे स्टैंप लगती है कि ही इज़ जस्टिफाइड। और एंगिन अल्तान जो पाकिस्तान आए हैं वो इनकी ख़ुसूसी दावत के ऊपर आए और वो दोबारा भी पाकिस्तान आएंगे। थैंक यू।